हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय का सेकंड पेपर सामाजिक परिवर्तन, अर्थ एवं प्रकृति, इस टॉपिक का सेकंड पार्ट ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं आपको समझाई थी। अब मैं इसमें ले रही हूँ सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान। विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट ढंग से सामाजिक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है और मैकाइवर एवं पेज ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 प्रतिमान इसके बताए हैं। परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए हैं। पहला प्रतिमान जिसमें बताया है कि कई बार परिवर्तन जो है वो एकाएक हमारे सामने प्रकट होते हैं और इस श्रेणी में आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को हम रख सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वायुयान, मोटर आदि विभिन्न प्रकार के जो हमारे चीज़ें बनी हुई हैं, वो इन चीज़ों में दिन प्रतिदिन नए परिवर्तन भी होते रहते हैं। आज अगर आप ले लीजिए मोबाइल को, तो आज एक टेक्नोलॉजी आती है तो 2 महीने बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। मतलब उसमें दिनों दिन परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये परिवर्तन जो है वो प्रथम प्रतिमान में आएंगे। इन परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहा जाता है। अब दूसरा प्रतिमान है, उसमें क्या है कि ये परिवर्तन जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। मतलब दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में प्रकट होते हैं। इसमें परिवर्तन का जो दूसरा प्रतिमान है वो उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन के कई उदाहरण हैं, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन। कभी जनसंख्या बढ़ती है तो कभी घटती है। इस तरीके से परिवर्तन हम जो है वो इसमें आएंगे। तीसरा प्रतिमान में क्या है कि ये एक चक्र में चलता है परिवर्तन। जैसे कि हम मौसम का उदाहरण ले सकते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये चक्र या हम अपनी अवस्थाओं में ले सकते हैं कि बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर मृत्यु होती है व्यक्ति की, फिर जन्म लेता है, फिर इस तरीके से क्रम चलता है। तो ये जो है वो चक्रीय परिवर्तन के रूप में होता है इसका परिवर्तन, या इसको तरंगीय परिवर्तन भी कहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से इसमें परिवर्तन होते हैं। प्रतिमानों के रूप में अगर देखें तो 3 प्रतिमान है इसके। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। मतलब सामाजिक परिवर्तन किस ढंग से होता है, किन किन तरीकों से होता है। पहला है प्रक्रिया। प्रक्रिया का क्या अर्थ है कि जो लगातार चलती रहे, जो कार्य लगातार चलता रहे। मतलब जब परिवर्तन में निरंतरता का भाव निहित होता है तो हम उसे प्रक्रिया कहते हैं। मतलब परिवर्तन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैकाइवर कहते हैं कि प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन से है, ये बताते हैं। जैसे कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार की दिशा में निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं हम। फिर है उद्विकास। उद्विकास में क्या है कि डार्विन ने कहा था कि जीवों का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। तो इसी सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया और क्या कहा कि समाज का उद्विकास भी जीवों की तरह ही हुआ है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 स्तर बताए: जंगली अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा रचना व गुणों में भी परिवर्तन हो तो वह उद्विकास कहलाता है। फिर आता है प्रगति। प्रगति क्या है? अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन जो है वो प्रगति कहलाता है। कि ऐसे परिवर्तन जो हमारी इच्छाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप हों, प्रगति के नाम से जाने जाते हैं। समाज जिन कार्यों और उद्देश्यों को नैतिक या अच्छा मानता है उस ओर परिवर्तन जो है वो प्रगति कहलाता है। जिन चीज़ों को हम अच्छा मानते हैं,
अगर उस ओर परिवर्तन कोई होता है तो वो प्रगति कहलाती है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है कि एडजस्टमेंट करना। परिवर्तन की एक प्रक्रिया अनुकूलन भी है। अनुकूलन में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से समायोजन करता है, समायोजन करने का प्रयत्न करता है, और किस सीमा तक ये अनुकूलन होता है ये बात दूसरी है। अनुकूलन की प्रक्रिया दो बातों की ओर संकेत करती है। एक तो ये कि व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले, और या फिर परिस्थिति को अपने अनुसार बना ले। इस तरीके से इस प्रकार अनुकूलन भी एक प्रकार का परिवर्तन है जो सभी समाजों में पाया जाता है। फिर है विकास। विकास क्या है? विकास वस्तु की शक्ति में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। जब कोई समाज पशुचारण अवस्था से औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं लाई जाती हैं, तब गांव का विकास होता है। फिर आता है क्रांति। क्रांति क्या है? क्रांति परिवर्तन की तीव्रता एवं आकस्मिकता को प्रकट करती है। मतलब जब अचानक कोई बहुत तेजी से परिवर्तन आता है तब वो क्रांति का रूप लेता है। इसमें क्या है कि जैसे यदि क्रांति में अधिक तीव्रता आती है तो सभी प्रमुख संस्थाएं काफ़ी परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार जैसे राज, धर्म, परिवार, शिक्षा मूल रूप से काफ़ी बदल गए हैं। फिर जब किसी समाज में असंतोष, शोषण, तनाव, अत्याचार आदि में वृद्धि होती है तो क्रांति जन्म लेती है। जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ये सब क्रांतियाँ इसकी द्योतक हैं। सामाजिक क्रांति दो प्रकार की होती है, एक होती है हिंसात्मक और एक होती है अहिंसात्मक। हिंसात्मक जिसमें जैसे कि सेना व शक्ति का प्रयोग से जो परिवर्तन आते हैं, खूनी क्रांति मतलब जो होती है वो हिंसात्मक होती है। और अहिंसात्मक क्रांति कौन सी होती है? जो जैसे कि हमारे भारत में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, उद्योग के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है वो अहिंसात्मक क्रांति है। तो इस तरीके से ये क्रांति होती हैं। तो ये आज टॉपिक मैं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लूँगी। थैंक यू।